बोलिए बोलिए। सर आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, हाँ। फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? ये मुसलमानों का नहीं है। मैंने तो ये सबका कभी नहीं है कहा। भाई। मैंने ये कभी नहीं कहा। नहीं है। सबका है। मैंने तो भारत सवाल सबका है। मुमताज जी से आपने मुमताज जी आप मुमताज जी सवाल हाँ मुमताज जी से सवाल ये भी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे। मैं बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं। तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी नहीं वो सेवा की गई थी, वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। आप एंकर हैं। अरे साहब गलत बात है। अपना ना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहते हैं नहीं है तो उसका मतलब ये गलत बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने और हरिशंकर जैन ने डिबेट में इस्लामिक स्कॉलर को धो दिया है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर साहब डिबेट में आकर तिल मिलाए हुए थे मस्जिदों के सर्वे को लेकर। इनका कहना था कि मस्जिद का सर्वे क्यों किया जा रहा है। इसी पर ये कहते कहते हिंदू धर्म में ये है वो है कुछ भी बोलने लगे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, जिसके बाद इसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि ये बिना फैक्ट की बातें करके खुद ही फंस चुका था डिबेट में। तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। उनको जवाब अभी हमने बौद्ध की बात कही, बौद्ध जैन सिख ये सब हिंदू हैं आपस में। जैसे शिया सुन्नी आपकी तरफ है, हमारे यहाँ ये हमारे अपने फिरके। नहीं माफ कीजिएगा, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। आप ये बता दीजिए, आप 7 तत्वों को मानते हैं। आप ये बताइए, जीव अजीव अस्त्रो बंध संवरा निर्जरा केवल्य को क्या हिंदू सभी मानते हैं? आप पहले शांत रहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, 7 तत्व हैं ये 7 तत्व हैं जैनिज्म के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पूछता हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो कि जैनिज्म का है, आप अगर उनकी बात आप जवाब कितनी आप 30 सेकंड में जवाब पूरा मत समझिए ना, उनकी पूरी बात सुनिए। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। इसके बाद जरा ये जो कह रहे हैं बस ये हरिशंकर जी बस एक 30 सेकंड ये कह रहे हैं ना कि इसको सभी हिंदू मानते हैं। देखिए ना बौद्ध क्या कहता है, अशोक का अभिलेख लिखता है कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? अपासीन में बहु कयाने दया जाने सच्चे सोते मादे तादे। अभी नहीं, उनको जैन साहब पर आ जाने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, उनको जवाब दे देने दीजिए। आप उनको जवाब देंगे, उनको जवाब देगा भाई। आपका एडजॉइंडर जहां उनको सूट कर रहा है वहां तक ठीक है। एक जरा पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं, और साथ में फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट्स रेडी रखिएगा जिसमें जैन साहब का रिएक्शन मुझे चाहिए। बताइए, बोलिए आप। सर आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं? हाँ हम तो मानते हैं। मानते हैं ना? तो मानते हैं। मानते हैं। इसका मतलब जब आप मान रहे हैं कि आप कन्वर्टेड हैं, फिर भी आप ये सवाल करते हैं कि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये कैसा बनता है? ये मुसलमानों का नहीं है। मैंने तो ये कदापि नहीं कहा भाई। मैंने ये कदापि नहीं कहा। नहीं है, सबका है। मैंने तो भारत सवाल सबका है। मुमताज जी से आपसे मुमताज जी सवाल हाँ मुमताज जी से सवाल ये भी बुद्धिज्म पे बोल रहे थे। बुद्धिज्म को डाउनफॉल पे हिंदू लोग लाए हैं। तो सर कांधार में अफगानिस्तान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी नहीं वो सेवा की गई थी, वो सेवा हुई थी बहुत मूर्ति के साथ। आप एंकर हैं। सवाल हरिशंकर सर से ये है कि अगर कोर्ट में वे अपना हार जाते फैसला नहीं आता उनके पक्ष से, तो वह क्या करेंगे? अरे आप उसकी आलोचना करेंगे? आप आलोचना करेंगे उसकी? मैं आलोचना करेंगे उसकी? बिल्कुल गलत हुआ है। मैं कहता हूँ जो तोड़ रही है बिल्कुल गलत है। मैं इस वक्त आप आलोचना कर रहे हैं? विश्वविद्यालय का छात्र मैंने कहा था यह आतंकवादी हमला है। उसको लेके आपने इतने धरना प्रदर्शन किया, क्या बात कर रहे यहाँ हो? पर सड़कें पट गई थी जब वहां पर यही आप लोग गलत कर रहे हो। जैसे फिलिस्तीन का झंडा यही बात आप गलत कर रहे हो। विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था। सर देखिए, माफ कीजिएगा, नहीं एक सेकंड, अरे साहब गलत बात है। अपना केवल वहां तक कोई चीज जहां तक सुटेबल है अपना कहना, उसके बाद ये कहते हैं तो उस देश का मसला है। ये गलत बात। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जब कहा जा रहा है कि ये अगर आप ऐसे करेंगे तो आग लग जाएगी। नहीं सुन लीजिए, ये अगर आप संविधान के मुताबिक चलते हुए कोई काम कर रहे हैं तो आग लगने की बात क्यों हो रही है? एक सेकंड आपने मुझे बोलने दीजिए पहले भी। अभी मैं शालीनता से चुप हो गया, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो फिर बैठने का फायदा क्या है? आप पर नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं तो एंकर साहब के हवाले से जो सवाल नहीं बामियान को लेकर बड़े प्रदर्शन होते उस पर अलग से डिबेट करेंगे, अलग से डिबेट करेंगे। कम से कम उधर मत जाइए, अभी केवल संभल और आसपास के हिस्सों पे रहिए। सवाल यहाँ से पूछिए आप। देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि एक सेकंड, फिर अगर इजराइल चले जाएंगे, फिर फिलिस्तीन चले जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे तो बातें फिर बहुत दूर तक जाएंगे। हम सिर्फ एक सेकंड, एक बार शांत के खिलाफ हैं। एक बार शांत रहिए सर। देखिए, ये धमकी देना क्या
कि अगर आप ऐसा केस करेंगे तो देश बढ़ जाएगा, मुल्क में आग लग आपके जाएगी। सवाल कुछ और हुआ था, प्लीज उसका जवाब दे दें। मैंने सवाल किया, मैंने सवाल किया। बोध विहार के हवाले से हारिस साहब, अगर उनको बोलने नहीं देंगे आप, चलें। एक तो उनकी अवस्था का ख्याल रखिए। मैं तो आप उनको इस तरीके से अगर चिल्लाने के लिए मजबूर करेंगे, बीच बीच में रोकेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, सवाल अरे भाई सुन लीजिए, मैं तो कम बोले, सही बोले। मैं सही हो गलत तो आग मन का नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा है जी, कोर्ट जाएंगे तो आग लग जाएगी। नहीं, क्यों लगे? सुनिए, इस सामने दंगे हो जाएंगे। मुमताज जी ने बोला अभी ये जो है, कहा कि लगाए पड़े हुए हैं। लगाए, हाँ ठीक है, मैंने ये कहा, ये अदालत में जाके किसी चीज को नहीं, अदालत जाना आग लगाना है, आग लगाना मुआवजा है, वो लगाए हुए हैं। बिहार के आप भी जान रहे हो, तभी धर्म संकट कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अगर पूछा ऐसा कि ना हो बोध तो बिहार के धर्म लिए संकट चलेंगे। लिए बुलाते हैं। भैया 2 मिनट नहीं, धर्म संकट में आप आग लगवा देते हैं पहले, अरे ये लगवा उसके बाद देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये मुहावरा है। 5 नौजवान मारे गए। हाँ, बात सुन लीजिए उन्हें। मारे अरे जाएंगे, बात सुन लीजिए, मैं कम से कम यहाँ ये दिखने दीजिए कि कौन कितना सहिष्णु है। एक सेकंड बात करने दीजिए। मैं 2 लाइन 1 लाइन भी नहीं बोल पाता, बाबा बोलना सकते हो। वो कह रहे हैं 1 लाइन भी नहीं बोल पाता हूँ। अबे बोले तो 20 मिनट पूरा बोले, जब शो चलेगा देख लीजिएगा आप कितना बोल बोल लीजिए जरा। ऐसा है कि किसी भी दबाव में और धमकी में मैं या हमारे लोग आने वाले नहीं है। अरे ये बोध बात बिहार पर बोल दीजिए। सब लोग नोट कर लीजिए। जिस भी मंदिर का सबूत मिल जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसका मुकदमा देश के किसी भी कोने में हो, वहां दाखिल होगा। सर बोध विहार पर क्या करेंगे? बोध विहार पर क्या करेंगे? सबूत मिलेगा कैसे? वो कह रहे हैं जहां पर भी ये पता चलेगा, बिहार पर क्या मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बिहार पर क्या करेंगे? मेरा सवाल है, बोध विहार पर क्या करेंगे? बता दीजिए इनको जरा, बोध विहार पे क्या करेंगे? बड़ी देर से इनकी उत्सुकता है। अलग से रख लीजिए। अरे बात बोध विहार पर क्या अरे करेंगे? सुनेगा तो बोलूंगा। सुनेंगे तब तो। हाँ, बहुत देर से सवाल है। कोई भी अभी तक बौद्ध भाई ये कहे, मेरे पास नहीं है कहने कि ये सबूत देखिए कि हमारा बौद्ध विहार था, वो तोड़ दिया गया। अरे आपको मैं सबूत दे रहा हूं। नट पार्टी अदर पार्टी क्या होता है? आपको लोगों मुल्क नहीं- में हम सब एक होते हैं। आप आप लोगों बोध ने- भिक्षु को आप यहाँ लेके आ रहा हूँ, आप टाइम दीजिए। बोध भिक्षु को लेकर आ रहा हूँ, आप टाइम दे। बोध भिक्षु जो जा रहा है, सबूत- तो अदालत आपने जा इतनी रहा है। देर क्यों लगा दी हारिस भाई? आपको जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए ना। जा रहे हैं, नहीं स्वीकार हो रहा अदालतों में है, आपको जाना चाहिए। स्वीकार नहीं हो रहा है, सर्वे स्वीकार नहीं हो रहा है। पहले बात सुनिए। ये जरा सुन लीजिए कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है। एक तो नंबर 1, नहीं एक सेकंड हुआ है। दूसरे, अगर आपको इतना ज्यादा समस्या थी तो आपको अभी तक अदालत जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि अदालत में है ऑलरेडी। अब जरा और राहुल गांधी भारत छोड़ो अभियान के हैं, अब उसमें गए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं वो भारत मुझसे जोड़ो ज्यादा बताइए। भारत छोड़ने के बाद आप हैं, आप जी हाँ, जितना तोड़ने के बाद बोध हैं, आप लोग कर रहे हो। आपको बिहार के लिए भारत तोड़ने के बाद आप लोग कर रहे हो। तो ये लोग कौन है? आप लोग चलेगा। ये जितने भी इस्लामिक स्कॉलर डिबेट में आकर फैक्ट पर बातें करने की कोशिश करते हैं, या तो इन्हें सच पता नहीं होता या फिर ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये सच है। लेकिन वहीं जब सबूत पर बात आता है तो इन लोगों के पास कोई जवाब होता ही नहीं है। अपनी कही गई बातों में ये लोग खुद ही उलझ कर फंस कर रह जाते हैं और अपनी फजीहत कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।